हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम टॉपिक जो करेंगे वो है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ JNK। ठीक है, सो दीज आर द प्रीवियसली आस्क्ड MCQs। तो उसको हम कवर अप करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमारे JK SSB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सो यू गेट एन आइडिया कि कैसा क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, तो आपको इनको पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर जितने भी MCQs होते हैं वो आप एक बार ज़रूर रिवाइज करना, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो दोबारा ज़रूर आएगा उसमें से। ठीक है, सो यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, द मेन सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर इज़। ठीक है, विंटर रेनफॉल जो होती है जम्मू कश्मीर में वो किस वजह से होती है? ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, या लोकल कन्वेक्शन की वजह से। सो वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चिल्ले कलान रेफर्स टू। चिल्ले कलान क्या होता है? ठीक है, हॉटेस्ट समर, हार्वेस्ट सीजन, कोल्डेस्ट विंटर और रेनी सीजन। सो चिल्ले कलान क्या होता है? ये होता है कोल्डेस्ट विंटर पीरियड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इस टाइम पे चिल्ले कलान में। ठीक है, उसे कहते हैं कोल्डेस्ट विंटर पीरियड, और ये रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, ये आता ही आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्यूरेशन ऑफ चिल्ले कलान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 20 डेज़, 30 डेज़, 40 डेज़ या 45 डेज़ का होता है। चिल्ले कलान की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो चिल्ले कलान कितने दिन का होता है आपको? 40 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रीजन ऑफ JNK इज़ नोन एज द कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट किसको कहा जाता है? कश्मीर वैली को, जम्मू प्लेन्स को, लद्दाख को, या पीर पंजाल को? सो वो कहा जाता है आपको लद्दाख को। सो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ही आंसर देना है पेपर में। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। जब लद्दाख जो है रीजन अलग हो चुका है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाता है तो आपको लद्दाख आंसर देना है। ठीक है, विच रीजन ऑफ JNK इज़ नोन एज द कोल्डेस्ट डेजर्ट। ठीक है, द्रास इज़ फेमस फॉर हाईएस्ट रेनफॉल, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस, वार्मेस्ट क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट। द्रास किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पे क्या है, ये बी ऑप्शन है, ये कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। ठीक है, द पीर पंजाल रेंज अफेक्ट्स क्लाइमेट बाय इंक्रीजिंग मानसून रेनफॉल, ब्लॉकिंग मानसून विंड्स और काजिंग साइक्लोन और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें से क्या करता है, क्या इफेक्ट करता है वो क्लाइमेट में? सो वो क्या कर देता है? बी, ब्लॉक करता है मानसून विंड्स को। ठीक है, विच विंड्स काज स्नोफॉल इन कश्मीर वैली। इनमें से कौन सी विंड है जो कॉज करती है स्नोफॉल को? ट्रेड विंड्स, मानसून विंड, वेस्ट्रलाइज और लोकल विंड्स। सो वो कौन सी करती है? सी। लद्दाख रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रेन शेडो और हाई प्रेशर। सो सी, रेन शेडो इफेक्ट। ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल इन लद्दाख इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 10 से 20 होती है, 50 से 75 होती है, 100 होती है, या 200 होती है एवरेज रेनफॉल लद्दाख में? सो वो होती है 10 से 20। द हॉटेस्ट रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। सबसे गर्म इलाका कौन सा है जम्मू कश्मीर का? श्रीनगर है, गुलमर्ग है, जम्मू प्लेन है, पहलगाम है? सो वो कौन सा है? जम्मू। नेक्स्ट देखो, विच मंथ इज़ द कोल्डेस्ट इन कश्मीर वैली। किसको कोल्डेस्ट मंथ कहा जाता है? दिसंबर को, जनवरी को, फेबररी को, या मार्च को? सो वो कहा जाता है आपका बी, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं आपके JK SSB काउंट टेस्ट में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है,
ऑटम सीजन इन कश्मीर इज लोकली कॉल्ड सौंठ, वांद, हरुड़ और ग्रीष्म। सो ये कश्मीरी नाम है, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए कि सौंठ किसको कहा जाता है, वांड किसको कहा जाता है, हरुड़ किसको कहा जाता है और ग्रीष्म किसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो हरुड़ जो होता है उसको ऑटम सीजन कहा जाता है लोकली। ठीक है, हरुड़। बाकी जो है आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करने हैं कि बाकी जो नाम मैंने दिए हैं उसको क्या कहा जाता है लोकली। ठीक है, कौन सी सीजन्स हैं। स्प्रिंग सीजन इन कश्मीर वैली इज नोन एज हरुड़, वांड, सोंठ, शिशिर। स्प्रिंग सीजन को क्या कहा जाता है? स्प्रिंग सीजन को ऑप्शन नंबर सी सौंठ कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साउथ वेस्ट मानसून एंटर जम्मू कश्मीर मेनली थ्रू। कहाँ से आती है साउथ वेस्ट मानसून? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और लद्दाख। सो वो आती है आपकी ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच फैक्टर काजेज लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन इन लद्दाख? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखो, विच रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? लद्दाख में होता है, कश्मीर में होता है, जम्मू में होता है, जंस्कार में होता है। सो वो कहाँ होता है? ऑप्शन सी जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा क्या होती है? रेनफॉल होता है। नेक्स्ट देखो, स्नोफॉल इन कश्मीर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए है, वाटर रिसोर्सेज के लिए है, टूरिज्म के लिए है, फ्लड्स के लिए। सो वो टूरिज्म के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज़ एन अट्रैक्शन टू एन टूरिज्म। ठीक है, विच क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट्स एप्पल कल्टीवेशन? कौन सा क्लाइमेट कंडीशन जो है वो सपोर्ट करता है एप्पल कल्टीवेशन को? ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट है या एरिड क्लाइमेट है? सो वो कौन सा है? बी कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन जम्मू प्लेन, लद्दाख प्लेन, कश्मीर और शिवालिक। सो वो किस में आपका? सी कश्मीर वैली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच रीजन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय मानसून रेनफॉल? कौन सा रीजन जो है सबसे कम इफेक्ट होता है बाय मानसून रेनफॉल की वजह से? सो वो होता है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लद्दाख में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो देखो, द ड्यूरेशन ऑफ चिल्ले खुर्दिस। ठीक है, 3 तरह की जो होती है क्या कहते हैं पीरियड होते हैं। ठीक है, सो चिल्ले कलान, चिल्ले खुर्द। ठीक है, तो ये चिल्ले बच्चा, जो चिल्ले खुर्द जो है वो कितने दिन का होता है? तो वो होता है आपके 20 दिन का। ठीक है, आपके चिल्ले कलान मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो 40 दिन की पड़ती है। फिर उसके बाद आता है जनवरी, जनवरी के बाद फेब टाइम होता है तो उसमें 20 दिन का। देन उसके बाद चिल्ले बच्चा जिसमें कम ठंड रह जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे चिल्ले बच्चा, अभी मैं बात कर रही थी चिल्ले द ड्यूरेशन ऑफ चिल्ले बच्चा इज़ 10 दिन का होता है। जो लास्ट के ठंड के दिन रह जाते हैं उसे हम चिल्ले बच्चा कहा जाता है। उसको वो टाइम पीरियड कितने का होता है? 10 दिन का होता है। ठीक है, सो ये क्या है आपके MCQs हैं रिगार्डिंग द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चिल्ले कलान बताइए क्या होता है, चिल्ले बच्चा क्या होता है, या बाकी किस तरह का मानसून होता है, क्लाइमेट होता है। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसको रिवाइज़ करो अच्छे से, बहुत कम दिन रह गए। 22 फ़ेब को आपका एग्ज़ाम है इसका जूनियर असिस्टेंट का। सो प्रिपरेशन अपनी अच्छे से तैयार करो, MCQs जितने से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रिपेयर करो। ठीक है।